हेलो बच्चों, वी हैव अ क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बेसिकली कॉलम और कॉलम टू गिवन है, मैचिंग करानी है। स्टार्ट करते हैं। देखो, ए में लिखा हुआ है द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दैट गिवन इक्वेशन। तुम्हारे पास एक इक्वेशन गिवन है, वी हैव मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस टू दैट इज इक्वल टू 2। इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसमें हम 4 केसेस बनाएंगे। पहला केस जब दोनों पॉजिटिव होंगे, कंडीशन क्या होगी? व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, इंटरसेक्शन व्हेन एक्स माइनस टू इज पॉजिटिव मीन्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। नो, माइनस एक्स करते हैं, मतलब पहले को नेगेटिव दूसरे को पॉजिटिव। अगेन यहाँ पे कंडीशन x इज नेगेटिव, इंटरसेक्शन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। नेक्स्ट केस ये पॉजिटिव, सेकंड वाला नेगेटिव। अगेन कंडीशन क्या है? x इज पॉजिटिव, इंटरसेक्शन x माइनस टू इज नेगेटिव, इट मीन्स x इज लेस देन 2। ठीक है, नाउ लास्ट केस दोनों नेगेटिव, तो माइनस एक्स प्लस टू। हियर वी हैव x इज लेस देन 0, इंटरसेक्शन x इज लेस देन 2। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे हमारा इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, इक्वल टू 2, इक्वल टू 2 एंड इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू में 2 मिलेंगे। नो, यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा? एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू 2। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो 2 जो है हमारा सोल्यूशन लाई कर रहा है, यानी कि इसका एक सोल्यूशन हो गया 2। नो, ये कट करेंगे, माइनस टू इक्वल टू 2, ये तो कभी वैलिड ही नहीं होता है, तो इंटरसेक्शन में नल आएगा हमारा। नो, इसको सॉल्व करेंगे, 2 इक्वल टू 2 ये हमेशा वैलिड होता है, तो आप राइट साइड में देखेंगे एक्स किलो 0 से बड़ी है, एक्स किलो 2 से छोटी है, इंटरसेक्शन क्या आएगा? 0 से 2 के बीच में। नो, इस रेंज में ये तो हमेशा वैलिड है, और हमें इस रेंज का आंसर लेना पड़ेगा। अब इस रेंज में इंटीजर कितने आएंगे हमारे? 0 और 1, 2 इंटीजर आएंगे, क्योंकि हमसे इंटीजर इंटीग्रल सॉल्यूशन बोला हुआ है, तो 0 और 1 के लिए सेटिस्फाई करेगा। नो, लास्ट में जब देखेंगे तो वी है माइनस का 2x दैट इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 आ रही है, यहाँ पे देखेंगे तो एक्स लेस देन 0, एक्स लेस देन 2। ठीक है, तो फाइनल क्या आएगा? एक्स लेस देन 0। नो, इस रेंज में तो 0 लाई नहीं करेगा, तो नो सोल्यूशन। फाइनली कितने इंटीजर सोल्यूशन आएंगे? 2 0 1 3 आएंगे, तो 3 इज अ प्राइम नंबर एज वेल एज ऑड नंबर, तो बी और एस के साथ मैचिंग होगी। नो, मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दैट गिवन इन इक्वलिटी। सॉल्व करते हैं। यहाँ पे गिवन है 0 इज लेस देन मॉड एक्स माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 5। अगर इस वाले इनइक्वलिटी को देखेंगे तो ये तो हमेशा वैलिड है, एक्सक्लूडिंग 3, ऑल ये नंबर एक्सेप्ट 3। ठीक है, क्योंकि मॉडलेस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, बस बस हमें ये देखना है कि कहीं जीरो ना हो जाए, तो 3 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, इस वजह से हमने 3 हटा दिया। नो, इस वाले इनइक्वलिटी को देखेंगे तो मॉड की प्रॉपर्टी से हमें पता है कि अगर मॉड एक्स हमारा लेस देन और इक्वल टू अल्फा होता है, तो एक्स की वैल्यू माइनस अल्फा से अल्फा के बीच में लाई करती है। इसके अकॉर्डिंग ये हमारा लाई करेगा -5 एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 5। 3 ऐड करेंगे बोथ साइड में, तो वी हैव -2 लेस देन इक्वल टू 8 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू -2 से 8 के बीच में आ रही है, और ये हमारा पहला सोल्यूशन था। दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो रिजल्ट आएगा -2 से 8 के बीच में, बट हमें 3 नहीं चाहिए, तो 3 हमारा एक्सक्लूड हो जाएगा। हमसे पूछा हुआ है क्या? मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स, तो इसमें मैक्सिमम इंटीजर क्या होगा? 8। अब 8 हमारा नंबर कैसा होता है? 8 हमारा कंपोजिट होता है और इवन होता है, तो बी की मैपिंग क्यू और आर के साथ हो जाएगी। नो, नेक्स्ट में क्या है? द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दैट गिवन इक्वालिटी, मॉड में फंक्शन गिवन है, वी हैव मॉड में एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस का 4 मॉड एक्स प्लस का 3 इक्वल टू 0। इसको सीधे फैक्टराइज कर देंगे, तो ये मॉड एक्स -3 एंड मॉड एक्स -1 में फैक्टराइज होगा। ठीक है, दो का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है, फर्स्ट पार्ट 0 होगा तो 3 मिलेगा, सेकंड पार्ट 0 होगा तो 1 मिलेगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी +-3, यहाँ से आएगी एक्स की वैल्यू +-1। हमसे बोला हुआ है क्या? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो 4 सॉल्यूशन आएंगे, -3 + 3 -1 1 +1। अब 4 कैसा नंबर होता है? 4 हमारा इवन होता है और कंपोजिट होता है, तो सी की मैपिंग भी क्यू और आर के साथ होगी। नो, डी में बात करें तो हमें आपको मॉडल्स फंक्शन गिवन है इक्वल मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग, हमें बताना है। तो देखो, यहाँ पे हमें गिवन है वी है मॉड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे मॉड एक्स स्क्वायर -4 प्लस एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू वी है मॉड एक्स स्क्वायर -4 प्लस मॉड एक्स। ठीक है, ऐसे में गिवन है। अब क्या होगा? देखो, बेसिकली क्या होता है कि मॉड एक्स प्लस वाई हमारा मॉड एक्स प्लस मॉड वाई के इक्वल होता है। हमें यही सिचुएशन गिवन है कि मॉड एक्स प्लस वाई जो है वो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई के इक्वल होता है। ये कब होता है? कंडीशन होती है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इंटरसेक्शन वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यूनियन एक्स इज लेस देन 0 एंड वाई इज लेस देन 0। उस केस में सिचुएशन हमारी वैलिड होती है। तो सिंस ये इक्वल गिवन है पहले से ही, तो हमें ये कंडीशन लगानी पड़ेगी। मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर -4
दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यहाँ पे इंटरसेक्शन एक्स भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। नाउ इसको हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट केस से जब सॉल्व करेंगे लॉगरिथम इनइक्वालिटी को, तो आंसर आएगा माइनस इनफाइनाइट से -2 नंबर लाइन पे पुट करके यूनियन 2 से इनफाइनाइट। ठीक है, कैसे देखो, इसको फैक्टराइज करेंगे तो रूट आएंगे -2 और 2, नंबर लाइन पे पुट करेंगे -2 और 2, प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, पहला साइन प्लस होगा, फिर पावर आउट साइन चेंज होगा, अगेन पावर आउट साइन चेंज होगा, पॉजिटिव पोर्शन कंसीडर करेंगे, ये आंसर आएगा। इंटरसेक्शन करना है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो से। अब दोनों को जब इंटरसेक्शन करेंगे तो रिजल्ट जो फाइनल आएगा वो क्या आएगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये पहला आंसर आएगा। यूनियन सेकंड केस की बात करेंगे, व्हेन एक्स इज नेगेटिव एंड वाई इज नेगेटिव। अगर एक्स नेगेटिव होगा तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर -4 लेस देन जीरो, इंटरसेक्शन एक्स इज लेस देन जीरो। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आएगा, -2 से 2 के बीच में जो रिमेनिंग पोर्शन था वो आंसर आ जाएगा, बस इंक्लूड नहीं करेगा। और साथ में क्या बोला है, एक्स लेस देन जीरो है। अब दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो कितना आएगा, -2 से जीरो के बीच में। तो फाइनल आंसर कितना आएगा हमारा, ठीक है, फाइनल आंसर कितना आएगा, दोनों का यूनियन। तो -2 से जीरो के बीच में आएगा, यूनियन 2 से इनफाइनाइट के बीच में आएगा। तो इन सारी वैल्यूज के लिए हमारी जो इनइक्वालिटी होगी वो वैलिड होगी, जो हमारे पास इक्वलिटी होगी वो वैलिड होगी। ठीक है, -2 से जीरो के बीच में, यानी इस तरीके से। नो, अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे देखें कि हमसे बोला हुआ है कि मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स, इसमें मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू क्या दिख रही है, 2। ठीक है, तो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी, 2, क्योंकि इसको सेटिस्फाई करेगी। और 2 कैसा होता है, इवन नंबर एज वेल एज प्राइम नंबर। तो मैपिंग क्या होगी, पी और आर के साथ। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन मैच करेगा दैट इज वी हैव फर्स्ट ऑप्शन।